हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ्य पुस्तक 5th क्लास की पाठ 12 पढ़ेंगे। एक रहे हैं एक रहेंगे, माने इसका एक शॉर्ट नेम बताओ आप। एक रहे हैं एक रहेंगे, एकता है ना। तो यहाँ पर हमारे देश की एकता के बारे में बताया है। भारत जैसा देश बिन सांप्रदायिक देश है, जहाँ अलग अलग धर्म के अलग अलग समृद्ध समुदाय के संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनकी भाषा अलग है, उनके त्यौहार अलग है, उनका खान पीन अलग है और उनका पहनावा भी अलग है। फिर भी सब एक साथ निवास करते हैं, रहते हैं। इन भिन्नताओं के होते हुए भी भारत के लोगों में एकता जबरदस्त है। एकता, भाईचारा, प्रेम, ये सब भावनाएं उनमें गुणे कूट कूट कर भरी है। दुनिया में कोई भी हमारी एकता को चुनौती नहीं देख सकते। पूरे वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और हमारा देश सबसे आगे है इन बात में। कविता में हम इस लेसन के द्वारा हमारे देश प्रेम, आपस में भाईचारा, एकता, प्रेम, दया भाव जैसे गुणों का इसमें वर्णन किया गया है। और हमारी भारत माता हमको क्या कह रही है? एक रहे एक रहेंगे, एक रहे हैं एक रहेंगे। कंठ कंठ से गुंज उठा स्वर। कंठ माने गले और स्वर माने आवाज। हर एक के आवाज से हर एक की आवाज क्या थी कि एक रहे हैं एक रहेंगे। ये हमारे भारत देश के लोगों की। सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से है भाई भाई हम। माने सब भारत माता के पुत्र है, बेटे हैं और सबके दिल में भाईचारा जैसा एक प्रेम भरा हुआ है कि आपस में सब भाई भाई है। चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई हम। माने कि या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, पर आखिर हम सब एक हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, अपने अपनी धरती, अपना अपना अंबर। हमारा पूजा स्थल भले ही अलग है पर हम सबको मानते हैं और सब धर्म के लोग अलग अलग उससे अपनी पूजा अर्चना अपने ईश्वर को मना रहे हैं। चाहे वो मंदिर में भी जाता है, हिंदू मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, गिरजे में जाता है। इसी प्रकार मुस्लिम, सिख और ईसाई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजे सभी जगह वह अपना माथा टेकते हैं और ईश्वर को मनाते हैं। और धरती भी हमारी है, अंबर माने आकाश, आसमान भी हमारा है। कंठ कंठ से गुंज उठा स्वर, माने हर एक के उससे एक ही आवाज थी। अपना देश बड़ा प्यारा है। हमारा देश भारत देश है जो हमको दिल से, जानों से भी प्यारा है, सबसे न्यारा है, बहुत प्यारा है। आपस में भाईचारा है, वही जो भाई भाई मानते हैं आपस में सब एक दूसरे को। हम सब एक है, हम सब भाई भाई है, हम सब भारत माता की संतान हैं। अलग अलग देश भाषाएं, लेकिन अलग अलग देश है, अलग देश में अलग अलग भाषाएं हैं। सभी देशों की भाषाएं अलग अलग है, लेकिन जय भारत सबका नारा है। यहाँ पर अन्य देश के लोग भी रहते हैं, अलग अलग देश के, और उनकी भाषाएं भी अलग है, पर वो सबका नारा क्या है? जय भारत। मिलजुल कर गाते हैं हम सब और सब मिलजुल कर भारत माता के गुणगान गाते हैं, भारत के गीत गाते हैं, देशभक्ति के देशभक्ति के गीत यहाँ पर कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। माने देशभक्ति के गीत गाते हैं और हर कंठ कंठ से देशभक्ति के गीत यहाँ पर गूंजते हैं, वह गाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के वासी, सभी भिन्न भिन्न भाषा के भाषी,
माने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह रहते हैं और सबकी भाषाएं अलग है, फिर भी सब आखिर में एक है और सब एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। कितने ही समुदाय मगर सब, कितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, पर कहलाते हैं भारतवासी। फिर भी वो क्या कहलाएंगे? भारतवासी, भारतीय, जिसको कहते हैं इंडियन, है ना। कितने ही समुदाय मगर, माने अलग अलग संप्रदाय के लोग रहने के बावजूद भी हम सब आखिर एक भारतीय हैं। कैसे कैसे शत्रु भगाते, माने हमारे देश को जो मतलब आतंकवादी वगैरह से हमको रक्षा करवाते हैं, तो शत्रुओं को भगाकर आखिर हमसे मुंह की खाकर कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर, और वह उनको हमसे हम टकराते हैं तो वह उनको हम मार करके और भगाते हैं और उनसे लड़कर उनको यहाँ से भगाते हैं और आखिर में यही कहते जय भारत, हम सब भारत के वासी, ये कहकर उनको शत्रुओं को भगाते हैं। तो यहाँ पर इस कविता का यही संदेश है, एकता का संदेश है, जो हम सबको भाईचारा, एकता, दया, प्रेम और मतलब टूट टूट कर देश प्रेम की भावना भरी हुई है। और हम सब अलग अलग धर्म के, संप्रदाय के, समुदाय के लोग होते हुए भी अलग अलग हमारी भाषा, हमारे पहनावा, हमारा खान पीन और हमारे पूजा स्थल वगैरह सब हम भगवान को अलग अलग प्रकार से मतलब मनाते हैं, पर आखिर में हम सब एक हैं। तो यहाँ पर पाठ का यही संदेश है। और पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, उसके अर्थ अपन देखेंगे। कंठ माने गला, स्वर माने आवाज, अंबर माने आकाश, आसमान, है ना। भाईचारा माने मेलजोल, माने वही भाई भाई। वासी माने निवासी, वहां का रहने वाले। भिन्न माने अलग अलग, भाषी माने बोलने वाला, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले को भाषी बोलते हैं। और समुदाय माने वर्ग, समूह, संप्रदाय, और बोलते हैं ना अलग अलग धर्म के लोग जैसे उसको बोलते हैं। तो इस पाठ से हमको यह प्रेरणा मिलती है। और आपको पीडीएफ के द्वारा इसके प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, सही गलत, सही विकल्प, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अन्य व्याकरण संबंधित दी गई है, वह आपको करना है। और गणतंत्र दिवस पर गृह कार्य में 5 वाक्य आपको लिखना है। थैंक यू।